हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और हमने स्टार्ट कर दिया था एक टॉपिक दैट इज द गुडविल एंड वैल्यूएशन। और बच्चों दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। पहले पार्ट 1 ऑफ द वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा, फिर पार्ट 2 के साथ आप लोग स्टार्ट करना। तो बेटा आज के वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं दैट इज बच्चों हम क्या सीखेंगे, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के गुडविल की वैल्यू कैसे कैसे निकाल सकते हो। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, तो बेसिकली ये आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो गुडविल की वैल्यू निकालने के बच्चों 3 मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड मेथड होता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड के दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सिंपल सी, मेरी बात समझे। तो ये तो मेथड हो गए सर, इसका नाम याद करना है क्या? नाम याद नहीं करना, क्वेश्चन में आपको बता रखा होगा किस मेथड से आपको गुडविल निकालनी है, उस मेथड से गुडविल निकाल के देने का, बस। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। आज हम वीडियो के अंदर जो सीखने वाले ना, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड। जिस बच्चे ने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया उसका ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेंदी रहने वाली है, बिकॉज मैं आपको लॉजिकली सिखाऊंगा किन चीजों को प्लस करते हैं, किस चीजों को माइनस करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब बच्चों ये एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलना क्या चाहता है, ध्यान से समझना। मैं एक पर्सन हूं, मान लो मेरा नाम क्या है, तुमको मेरा नाम पता है, मेरा नाम है शैल शर्मा। तो शैल शर्मा जाता है गुडविल खरीदने के लिए। मान लो एबीसी एक कंपनी है, एबीसी लिमिटेड। तो शैल शर्मा गया एबीसी लिमिटेड कंपनी की गुडविल को परचेज करने के लिए। और सर जो हम गुडविल के लिए वैल्यू मेथड जो यूज करने वाले दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या, मैं इसकी गुडविल खरीदने के लिए जाऊंगा, मैं इससे पूछूंगा, ए भैया बिजनेस एबीसी, मेरे को ये बता तेरे पिछले 4 सालों से कितने प्रॉफिट चल रहे हैं। तो मैंने इससे पूछा 4 प्रीवियस ईयर के, मैंने इससे क्या पूछे, प्रॉफिट, कि तू मेरे को पिछले 4 सालों के प्रॉफिट बता, है ना। तो मैं इसके पिछले पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं इसकी क्या चेक कर रहा हूँ बच्चों, पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूँ कि पिछले 5-4 सालों के अंदर इसने कितने प्रॉफिट कमाए हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि सर मान लो 1 2 3 4, इसने 4 सालों का मेरे को प्रॉफिट दिया। इसने बोला सर पहले साल मैंने कमाए थे 10,000, फिर 20,000 कमाया था, फिर 20,000 कमाया था, फिर 10,000 कमाया था। तो अगर मैं इन चारों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ, 10 20 30 40 50 60, कितना हो गया, 60,000। अब मैं इसका निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालूंगा, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज निकालने के लिए मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4। तो मैं जानना चाहता हूं कि हर साल इसने एवरेज कितना प्रॉफिट अर्न करा। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं कर दूं तो बच्चों कितना आ जाएगा, बच्चे को पता है कि सर ये आ जाएगा 15,000 रुपीज। कितना आ जाएगा, 15,000 रुपीज। तो मैंने इसके प्रॉफिट से क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट। तो मुझे ये पता चला कि पिछले 4 सालों से कंपनी हर साल कितने प्रॉफिट अर्न कर रही है, 15,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, अब मैं पूछूंगा कि अब मैं अपने सोचूंगा कि ये कितने सालों तक और प्रॉफिट मिलता रहेगा, मुझे कितने सालों तक ये और प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये 4 सालों तक मुझे और प्रॉफिट मिलता रहेगा। अगर मैं इसकी कंपनी परचेज कर लूंगा तो 4 साल तक गुडविल की लाइफ है, कंपनी 4 साल और मुझे प्रॉफिट कमा के दे पाएगी। तो बच्चों मैंने बोला कि इस कंपनी की जो गुडविल की जो वैल्यू है ना, दैट इज 60,000 रुपीज। गुडविल की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, दैट इज द 60,000 रुपीज। सर आपने अभी ये करा क्या, मैं बताता हूँ आपको। मैंने वैल्यू ऑफ गुडविल निकाली, और कैसे निकाली, एवरेज लिया मैंने बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट का, बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज लिया। देखो ना, उसने बोला सर जब हमने कंपनी स्टार्ट करी थी पहले साल हमने 10,000 रुपए कमाए, दूसरे साल 20,000, फिर तीसरे साल हमने 20,000 रुपए कमाए, और फोर्थ ईयर में अगेन हमने 10,000 रुपीज कमाए। तो जो टोटल आ गया वो टोटल प्रॉफिट कितना कमाया इसने 4 सालों में, 60,000 रुपीज कमाया। अगर मैं इसका एवरेज कर दूं तो 4 सालों की बात थी, एवरेज करने के लिए मैंने डिवाइडेड बाय 4 करा, तो मुझे पता चला कि ऑन एवरेज इसने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना अर्न करा है, 15,000 रुपए अर्न करा है। अब मैंने सोचा सर इसका ये जो बिजनेस है और कितने सालों तक चलने वाला है, मतलब देखो हर एक बिजनेस कुछ टाइम के बाद आउटडेटेड हो जाता है। तो मैंने देखा इसका 4 साल और बिजनेस चलेगा। तो 15,000 रुपए इंटू 4 के हिसाब से अगर मैंने गुडविल निकाली कितनी आ गई, 60,000। तो मैंने क्या करा, एवरेज निकाला नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज निकाला। सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज मींस द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच फर्म इज लाइकली टू अर्न सिमिलर प्रॉफिट, कि कंपनी और कितने सालों तक 15,000 रुपीज अर्न कर पाएगी आफ्टर चेंज इन ओनरशिप। पहले कंपनी उसकी थी, अब कंपनी किसकी हो गई, मेरी हो गई। तो मेरे पास कंपनी कितने सालों तक और 15,000 रुपीज कमा के देखेगी, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन द पास्ट। तो ये परचेज गुडविल है, मालिकों ने पिछले 4 साल एफर्ट्स लगाए थे, उसके वजह से कितने सालों तक और गुडविल मुझे मिलने वाली है, उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या बोलते हैं बच्चों, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आती है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आती है। सर
मेन बात ये तो बहुत सिंपल था, ये तो अभी मैं आपको समझा दूंगा, क्वेश्चंस करवा दूंगा, आपके एकदम खून के अंदर गुडविल आ जाएगा। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट है पता है क्या निकालना, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बच्चों ये जो कैलकुलेशन है ना, देखो ध्यान से बच्चों, ये कैलकुलेशन है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सर ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड वाली गिवन है कि इन सारी चीज़ों को आपको ऐड करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको लेस वाली गिवन है कि इन सारी चीज़ों को आपको लेस करना है, इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, के फ्यूचर में भी आपको ये प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं कि सर अगर पिछले 4 सालों तक कितना प्रॉफिट मिल रहा है तो आगे भी आपको कितना प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है, अब ये कौन सी चीजें हैं जो कि प्लस होंगी, कौन सी चीजें माइनस है। देखो दो तरीके के टीचर होते हैं, या तो मैं आपको बोल दूं कि फटाफट से इसका रट्टा मार लो, इन चीजों को प्लस कर देंगे, इन चीजों को माइनस कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और एक ऐसा टीचर होता है जो कि बोलता है कि सर ये मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा, मैं दूसरा टीचर हूं, मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाए। तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, गुडविल अंडर द मेथड इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो आपको क्या निकालना है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है ऑफ द पास्ट ईयर। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ईच ईयर एज फॉलोज। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ध्यान से मेरी बातों को समझना। देखो ध्यान से, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। मेरे बिजनेस में लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ मान लो कितने का हुआ, 10 लाख का हुआ। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ये कौन से अकाउंट से निकलता है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है। क्लास 11th में आपने पढ़ा था, डेबिट साइड पे आप सारे क्या रिकॉर्ड करते थे, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते थे, और क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते थे बच्चों, इनकम रिकॉर्ड करते थे। और यहाँ पर आपका क्या आता था, नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पर क्या आता था, बाय नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर। इतनी सी बात तो आपको याद होगी, है ना। ये पीएनएल अकाउंट तो आपको याद होगा सर, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम, और फिर सर नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आता था या नेट लॉस निकल के आएगा कंपनी का, है ना। यस, थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं क्या, थोड़ा सा और डिटेल में बता दो सर हमें। देखो पीएनएल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पे डेबिट साइड होती है, यहाँ पे क्रेडिट साइड होती है। मैंने क्या बोला, डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करना, एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करना बच्चों, इनकम। अब एक्सपेंसेस के अंदर मान लो मैंने एक्सपेंसेस करे 10 लाख के, इनकम मेरी कितने की थी, 20 लाख की। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। आपको पता है दोनों साइड अपने को मैच करवानी है। तो यहाँ पर अगर 20 लाख रुपीज चाहिए तो यहाँ पर भी मुझे कितने पैसे चाहिए, 20 लाख। तो यहाँ पे 10 लाख का क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। सेम यहाँ पर क्या आ सकता है बच्चों, नेट लॉस भी आ सकता है। अगर आपने खर्चे ज्यादा कर दिए थे इनकम से तो यहाँ पर नेट लॉस भी आ सकता है। ये आपका पीएनएल अकाउंट था। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, सर आपको बिजनेस का प्रॉफिट गिवन है कि मान लो लास्ट ईयर मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का। लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। मान लो एबनॉर्मल लॉस, बेटा लास्ट ईयर मेरी फैक्ट्री के अंदर फायर लग गई थी, या फिर मेरे फैक्ट्री के अंदर क्या हो गई थी, चोरी हो गई थी। अब ये फायर हो गई थी, चोरी हो गई थी, तो मैंने इसको किसके अंदर लिख रखा था, सर मैंने पीएनएल के डेबिट साइड पे लिख रखा था, टू लॉस बाय फायर। तुम एक बात बताओ, ये क्या बार बार होने वाला खर्चा है कि कभी हो गया तो हो गया, दोबारा होगा क्या ये वाला खर्चा, नहीं सर। तो टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर। तो मान लो लॉस बाय फायर मुझे कितने का हो गया, 5 लाख रुपए का हो गया। तो मान लो मेरी कंपनी ने प्रॉफिट कितना अर्न करा था, 5 लाख रुपए का, लॉस बाय फायर कितने का हो गया, मतलब मेरी कंपनी की जो इनकम जो थी वो 20 लाख की थी, और लॉस बाय फायर कितने का हो गया बच्चों, 5 लाख का हो गया। तो मेरी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था, बोलो जल्दी से, मेरी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितने का आ रहा था, 15 लाख का बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि दोनों साइड 20-20 लाख रुपए चाहिए। अब एक बात बताओ, जब मैं सामने वाले से ये वाली कंपनी परचेज कर लूंगा, क्या ये खर्चा अगले साल भी होगा क्या, नहीं होगा ना। अगर मान लो इसकी फैक्ट्री में ये लॉस बाय फायर नहीं होता, अगर ये लॉस बाय फायर नहीं होता, कोई खर्चा ही नहीं होता, तो इसका जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा होता, 20 लाख आ रहा होता। तो हम क्या बोलेंगे और सामने वाला बंदा क्या बोलेगा कि सर देखो प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 15 लाख रुपए दिख रहा है, क्योंकि इसमें से हमने 5 लाख रुपए माइनस कर रखे हैं लॉस बाय फायर के। लेकिन सर जब आप मेरी कंपनी को परचेज कर लोगे तो अगले साल थोड़ी ना फायर लगेगी, तो आप इस 5 लाख को क्या कर दो, प्लस कर दो। मैंने कहा यार बात तो सही बोल रहा है, थोड़ी ना हर साल कंपनी के अंदर 5-5 लाख रुपए की फायर लगने वाली है, चोरी होने वाली है। तो एक्चुअल में इस कंपनी का प्रॉफिट जो कितना माना जाएगा, 20 लाख रुपीज माना जाएगा। तो कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है, एक होते हैं नॉर्मल लॉस, अपने को पता था ये लॉस तो होने वाला है, और एबनॉर्मल लॉस जिसका अपने को आइडिया ही नहीं था। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। दूसरा क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मान लो मैंने अपनी कंपनी की किसी मशीन को मैंने सेल करा, ठीक है। अब मशीन जो थी ना, मशीन बच्चों, मशीन जो थी, जो बुक वैल्यू थी, मतलब मेरे हिसाब से, मेरी बुक्स के हिसाब से, डिप्रिसिएशन के हिसाब से मेरी मशीन कितने की थी, 10 लाख की। लेकिन उसको मैंने जो सेल जो करा ना बेटा, वो सेल करा मैंने कितने का, 7 लाख रुपीज का। तो मार्केट में मेरी चीज थी 10 लाख की, मैंने बेची कितने की, 7 लाख की। तो मुझे लॉस कितने का हो गया, 3 लाख का हो गया। अब ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन।
तो कितने का लॉस हो गया बच्चों मेरे को? 3 लाख का लॉस हो गया ना। 10 लाख की मशीन को 7 लाख का बेच दिया, कितने का लॉस हो गया बच्चों मेरे को? 3 लाख रुपीज का लॉस हो गया। अब 20 लाख की मेरी इनकम थी, 3 लाख का मेरा क्या हो गया बच्चों? लॉस हो गया। तो मेरा प्रॉफिट कितने का रह गया? 17 लाख रुपीज का प्रॉफिट ले गया। तुम सोचो अगर मैंने इस साल इस मशीन को नहीं बेचा होता, अगर इस साल मैंने इस 3 लाख की मशीन को नहीं बेचा होता, तो क्या मेरे खर्चे में 3 लाख रुपए जाता? नो सर। सर मशीन क्या हम हर साल बेचते हैं? नहीं सर, कभी 10 साल में 12 साल में हमें मशीन बेचने की जरूरत पड़ती है। तो ये मशीन का खर्चा बार बार थोड़ी ना होता है। तो अगर मैं इस बंदे की कंपनी को परचेज कर लूंगा तो क्या अगले साल भी कोई मशीन बेचूंगा क्या मैं? नहीं सर। तो ये क्या बार बार होने वाले खर्चे है क्या? नहीं सर, ये एबनॉर्मल लॉस है, कभी कभार हो जाते हैं चीजें। तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा सर? प्लस कर दूंगा। अगर ये मशीन नहीं बेची होती इस साल मैंने, तो मेरे पास 20 लाख का क्या आ रहा होता बच्चों? प्रॉफिट आ रहा होता। मानते हो मेरी बात? नहीं मानते? तो कोई भी आप लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होगा तो ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है कि हर साल थोड़ी ना मैं मशीन बेच बेच के कोई लॉस करता रहूंगा। नहीं, ये कोई नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे क्वेश्चन के साथ, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। दूसरा अगर मैं बात बोलूं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों मेरी एक बात सुनना, आपने याद करो क्लास 11th के अंदर एक अकाउंट बनाना सीखा था जिसका नाम क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट था। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं, दो साइड होती है, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। बच्चों जो ओपनिंग स्टॉक है ना, वो कौन सी साइड पर आता है? डेबिट साइड पर आता है। और जो क्लोजिंग स्टॉक जो होता था वो कौन सी साइड पे आता था? क्रेडिट साइड पे आता था। अच्छा, क्रेडिट साइड पे अगर मैं बात बोलूँ तो और क्या आती थी बच्चों? सेल्स आती थी। डेबिट साइड पे और क्या आता था आपका? परचेज आता था। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे बहुत सारे। तो अगर मैं बोल दूं डेबिट साइड पे हम लगभग क्या रिकॉर्ड करते थे? सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते थे। और क्रेडिट साइड पे क्या आती थी बच्चों? इनकम आती थी। तो ओपनिंग स्टॉक एक तरीके से मेरा क्या दिखाता है? एक्सपेंस दिखाता है। क्लोजिंग स्टॉक मेरी एक तरीके से क्या दिखाती है? इनकम दिखाती है। अब ध्यान से देखो, मैंने ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक करा। ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है ज्यादा लिख दिया। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया। अब अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया, मैंने एक्सपेंस ज्यादा लिख दिया, तो यहां से बच्चों क्या निकल के आता था? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था, बैलेंसिंग फिगर। और यहां पर क्या निकल के आता था? बाय ग्रॉस लॉस निकल के आता था बच्चों, बैलेंसिंग फिगर। अब एक बात बताओ, अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया, मतलब खर्चे वाली चीज अगर ज्यादा लिख दी, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा आएगा कि कम आएगा? आप लोग बताओ ना, इतने पढ़े लिखे तो आप लोग हो बच्चा पार्टी, हो बच्चा पार्टी। अगर मैंने खर्चे वाली चीज अगर ज्यादा लिख दी तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा आएगा कि कम आएगा? सर आपने खर्चा ज्यादा लिख दिया तो आपका प्रॉफिट तो कम आएगा ना, है ना? खर्चा ज्यादा लिखना था क्या मुझे? नहीं सर, वो तो गलती से आपने ज्यादा लिख दिया। तो अब प्रॉफिट आपका कम आ रहा है। आपका प्रॉफिट क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो जितने ज्यादा आपने खर्चा लिख दिया उसको दोबारा से प्रॉफिट में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। उसको प्रॉफिट में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो मान लो गलती से मैंने जो ओपनिंग स्टॉक जो था ना, मुझे लिखना कितना था? 1 लाख लिखना था। कितने का था मेरा ओपनिंग स्टॉक? 1 लाख रुपीज का था। लेकिन गलती से मैंने लिख कितने का दिया? 10 लाख का लिख दिया। तो 1 लाख का जो ओपनिंग स्टॉक है मैंने 10 लाख का लिख दिया, तो मेरा 9 लाख से ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है बच्चों? कम आ रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर मैं 9 लाख रुपीज क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है बच्चों? एक्सपेंस होता है। आप एक्सपेंस ज्यादा कर दोगे, ज्यादा लिख दोगे गलती से, तो आपका प्रॉफिट कम आएगा। तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। सेम अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? इनकम। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? इनकम। अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हो गया? आपने इनकम को कम दिखाया। आपने इनकम को कम दिखाया। तो क्लोजिंग स्टॉक बोले तो इनकम को कम दिखाया। इनकम को कम दिखाया तो प्रॉफिट क्या आ रहा होगा? कम। इनकम को कम दिखाया तो प्रॉफिट भी क्या आ रहा होगा? कम आ रहा होगा। तो आप इसको बढ़ाने के लिए क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, तो अगर आपने खर्चे को ज्यादा दिखा रखा है, अगर आपने खर्चे को ज्यादा दिखा रखा है तो प्रॉफिट कम आ रहा होगा, आप प्रॉफिट को ऐड कर दोगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, आपने इनकम को कम दिखा रखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम आ रहा होगा, तो आप इसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। अभी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के साथ भी समझा दूंगा। ऐसी कुछ खर्चे होते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, के फ्यूचर में दोबारा से खर्चा नहीं होने वाला। अभी हमने करवा दिया, सालों सालों की क्या हो गई दोस्तों? छुट्टी हो गई। तो ऐसी नॉन रेकरिंग एक्सपेंस जो हर साल नहीं होते बेटा, एक होते हैं रेकरिंग एक्सपेंस, बार बार होने वाले खर्चे। मान लो रेंट पे करना, सैलरी पे करना, ये रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये हर साल होते हैं। लेकिन दूसरे एक एक्सपेंस होते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, जो बार बार नहीं होते। तो मान लो कोई मैंने ऐसा खर्चा करवा दिया जो 10 साल में एक बार होता है, तो ऐसे खर्चे को मैंने कहाँ लिख रखा है? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख रखा है, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। ये एक तरीके से आपके अब नॉर्मल लॉसेस के जैसे ही होते हैं। ठीक है, बार बार नहीं होता ये वाला खर्चा। और लास्ट सबसे सुपर इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पहली बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कोई एसेट को परचेज करना, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर आपने कोई एसेट परचेज करी है तो उसको आपको कहां दिखाना था? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाना था।
आपने कोई एसेट परचेज करी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े खर्चे, कभी कभार होने वाले खर्चे। और जनरली ये क्या होता है, आपने कोई बिजनेस की एसेट परचेज करी तो बेटा आप बिजनेस की एसेट को कहाँ दिखाते हो, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखाते हो। और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेकरिंग एक्सपेंस, बार बार होने वाले खर्चे, छोटे छोटे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी पे करना, फॉर एग्जांपल रेंट पे करना, ठीक है, ये सारे आपके होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनको कहाँ पर दिखाया जाता है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाया जाता है, ध्यान रखना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ आते हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ आते हैं सर, बैलेंस शीट में आते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आपने एक मशीन परचेज करी, आपने एक मशीन परचेज करी, तो आपको इसको डेबिट कहाँ पर करना चाहिए था सर, आपको इसको डेबिट करना चाहिए था, आपको इसको मशीन को दिखाना चाहिए था बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन आपने गलती से कौन से अकाउंट में दिखा दिया, परचेज अकाउंट में दिखा दिया। कौन से अकाउंट में दिखा दिया, परचेज अकाउंट में। बोले तो इसको क्या दिखा दिया आपने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो परचेज अकाउंट में दिखा दिया, तो ऐसे मान के चलो, ध्यान से मेरी बात सुनो, जब आपने मशीन परचेज करी तो एसेट साइड में यहाँ पर आनी चाहिए थी मशीन। तो लेट सपोज मैंने मशीन परचेज करी 10 लाख की, तो मशीन यहाँ पर आनी चाहिए थी। लेकिन बच्चों आपने मशीन कौन से अकाउंट में दिखा दी, मान लो पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखा दी। लेट सपोज आपने कौन से अकाउंट में दिखा दी, पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखा दी। ध्यान से मेरी बात सुनना, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। आपने पीएनएल अकाउंट में दिखा दी मशीन, आपने यहाँ पर नहीं दिखाई, दिखानी थी बैलेंस शीट में, आपने बैलेंस शीट में ना दिखा के पीएनएल अकाउंट में दिखा दी। मशीन आ गई यहाँ पे 10 लाख की। अब बच्चों यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मान लो ग्रॉस प्रॉफिट तो आपका 20 लाख का, आपने मशीन दिखा दी 20 लाख की, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितने का आ गया सर, नेट प्रॉफिट कितने का रह गया, 10 लाख रुपीस का बैलेंसिंग फिगर। अब एक बात बताओ, क्या आपको ये मशीन यहाँ पर दिखानी चाहिए थी पीएनएल अकाउंट में, नो सर, सर ये तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जानी चाहिए थी, है ना। यस, ये तो गलती से आपने यहाँ पर दिखा दी ना, तो इसको क्या करोगे, अब इस 10 लाख की गलती की वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। सर मेरे पास 20 लाख रुपए थे, इसमें से 10 लाख रुपए माइनस हो गए, तो प्रॉफिट कितने का दिखा रहा है, 10 लाख रुपए का दिखा रहा है। ये तो बात गलत है ना। तो इस 10 लाख के प्रॉफिट में मुझे जो मशीन जो गलती से दिखा दिया, इसमें प्लस करूंगा तो कंपनी का प्रॉफिट कितने का माना जाएगा, 20 लाख का माना जाएगा। और इस मशीन को कहां पर दिखाऊंगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाऊंगा, दिखाऊंगा 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 दिखाऊंगा। ठीक है, चलो इतनी सी बात समझे या नहीं समझे, समझ गए सर। अब फटाफट से मैं आपको जो है एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब देखो, जैसे एबनॉर्मल लॉसेज जो है उसको हम ऐड करते हैं, ऐसे कोई एबनॉर्मल गेन हो गया, मान लो मैंने कोई एसेट को बेचा और वो प्रॉफिट पे बिक गई, बाई चांस वाली बात है, ये हर साल होने वाला थोड़ी ना खर्चा है, तो इसको आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। बेटा जो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन था, मतलब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, खर्चा, वो आपने ज्यादा दिखा रखा था तो प्रॉफिट कम आ रहा था, तो आपने प्रॉफिट को ऐड करा। ऐसे ही मान लो आपने ओपनिंग स्टॉक को कम दिखा रखा है, मान लो खर्चे को कम दिखा रखा है, तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। खर्चे को कम दिखा रखा है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, तो आप इसको प्रॉफिट में क्या कर दोगे बच्चों, माइनस कर दोगे। प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था तो प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। अपोजिट है, देखो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आपने ऐड करा, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक आपने क्या करा, लेस करा। ऐसी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूएशन, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है, इनकम, इनकम आपने ज्यादा दिखा रखी है, इनकम ज्यादा दिखा रखे तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, तो उसको कम करने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे। ऐसे ही मान लो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस थे, बार बार जो होने वाले खर्चे नहीं थे, तो आपने उसको ऐड कर दिया था। ऐसी नॉन रिकरिंग इनकम, कोई ऐसी इनकम जो कि फ्यूचर में नहीं होगी, इस साल हो गई थी, तो इसके वजह से प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था, तो हटाने के लिए इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। कोई नॉन बिजनेस इनकम, मतलब कोई ऐसी इनकम जिसका मेरा बिजनेस के साथ लेना देना नहीं है, मान लो इस साल मेरी लॉटरी निकल गई, तो उसको मैंने पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे तो लिख रखा है, लेकिन वो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा रही है, तो एक्चुअल में उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि जो बंदा जो उसको परचेज करेगा ना, उसको फ्यूचर में थोड़ी ना लॉटरी की इनकम मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे, तो कोई ऐसी इनकम जो मेरे बिजनेस के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब ये इनकम इस साल हो गई थी, तो मेरा प्रॉफिट क्या आ रहा था बच्चों, ज्यादा आ रहा था, तो हटाने के लिए इस इनकम को क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको जो है ना एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद एकदम चीजें आपको जो है ना क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी एकदम। तो एक क्वेश्चन करते हैं, मेरे साथ ध्यान से देख लेना, बस फिर इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर। देखो, सारा तारा ज़ारा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एडमिट दारा इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो सारा थी, तारा थी, ज़ारा थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। इन्होंने बोला दारा को, अरे तू भी हमारे बिजनेस में आ जा और कितना शेयर ले ले, 1/4 शेयर ले ले। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट। अब देखो ना, जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है ना, तो हमें बिजनेस की वैल्यू निकालनी पड़ती है। मैंने आपको पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में सिखाया था कि गुडविल की वैल्यू कब निकालनी पड़ती है। अब क्या लिखा हुआ है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर। तो मुझे जो एवरेज करना है ना, वो पीछे के 3 सालों का करना है या फिर 4 साल का करना है, जो भी आपको लगता है जिसमें हायर वैल्यू है। तो मुझे एवरेज पीछे के 3 साल देखने हैं या पीछे के 4 साल देख लो, जिसमें भी हायर वैल्यू निकल के आए।
एनुअल प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल ऑफ 4 years आर वर, तो पिछले 4 सालों के मुझे प्रॉफिट्स गिवन है। तो ये वाला कौन सा साल हो गया 31 मार्च 2024, कौन सा साल हो गया बच्चों 23-24। ये वाला कौन सा साल हो गया 22-23। ये वाला साल कौन सा हो गया 21-22। और ये वाला साल कौन सा हो गया 2021। तो बेटा ये पीछे के 4 सालों के मुझे प्रॉफिट्स गिवन है, तो आप क्या करोगे पहले 3 सालों की एवरेज निकालोगे। तो पहला साल पीछे वाला कौन सा था 48, 3,300 और 31,200। तो इन 3 साल के प्रॉफिट्स आपने लिखे, इनको क्या करा ऐड करा, इन तीनों के प्रॉफिट्स को आपने क्या करा ऐड करा, ऐड करके कितना आया 1,09,500। बेटा एवरेज निकालने के लिए आप इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देते हो 3 कर देते हो। एवरेज निकालोगे तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे 3 करोगे। तो टोटल प्रॉफिट ये था, नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे 3 थे, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कितना आ गया 36,500। क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, या तो पीछे के 4 सालों के प्रॉफिट्स को देखना है एवरेज के, या 3 सालों को देखना है जो भी हायर हो। अब चलो मैं 4 साल की एवरेज लगाता हूँ। तो पीछे के 4 सालों का मेरे को डेटा गिवन था, मैंने इन चारों को प्लस करा, इन चारों को प्लस करके बच्चों मेरी वैल्यू कितनी निकल के आई 1,51,700। बच्चों एवरेज करने के लिए डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, बिकॉज ये 4 सालों की बात हो रही है यहाँ पे। तो 4 साल से 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 से डिवाइड करा, तो बेटा मेरा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कितना निकल के आ गया 37,925। और 3 सालों का कितना आया था 36,500। इसमें से बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है सर, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो हम इसको क्या करेंगे सर यूज करेंगे। क्वेश्चन नहीं बोला था आपको जो एवरेज प्रॉफिट जो देखना है, या तो वो आपको 3 सालों का देखना है या तो 4 सालों का देखना है, इनमें से जो भी हायर हो। तो हायर कौन सा है 4 ईयर वाला। तो बेटा ये मेरे पास क्या आ गया एवरेज बिजनेस प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। अच्छा यहाँ पे गुडविल की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू क्या होता है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा ये जो गुडविल है मुझे आगे और कितने सालों तक मिलने वाली है, क्या लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यू एट ट्वाइस। 2 सालों तक मुझे और क्या मिलेगा इस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा। तो गुडविल कितने की थी 37,925, इसका 2 सालों तक मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 75,850। तो बेटा ये वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आ गई किसी बिजनेस की। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये, बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं आता बिजनेस के अंदर। एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ चीजों को आपको प्लस करना पड़ेगा, कुछ को माइनस करना पड़ेगा। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, इसको देख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। हरी एंड कृष्ण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in the profits. For the purpose, goodwill of the firm is to be valued at 3-year purchase. ठीक है 3 ईयर परचेज मतलब आगे मेरे को 3 सालों तक ये क्या देने वाली है बेनिफिट देने वाली है। तो मैं जो प्रॉफिट जो निकालने वाला हूँ किसका निकालने वाला हूँ ऑफ द लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले 5 सालों का मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लूंगा। तो 5 years के मुझे पीछे के प्रॉफिट्स गिवन है। अच्छा बच्चों ये जो है ना नेगेटिव में ये देख रहे हो ना ब्रैकेट में गिवन है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट्स गिवन था 13-14 का, 14-15 का, 15-16, 16-17, 17-18। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ 14-15 मतलब इसकी बात हो रही है वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है किसी चीज को माइनस करना। तो ये जो प्रॉफिट जो था 14-15 में इसमें हमने एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर माइनस कर रखा था कितने का 10,000 का। एबनॉर्मल लॉस मतलब ये लॉस बार बार नहीं होता, वो हमने लॉस इसमें से माइनस कर रखा था कौन से ईयर में से 14-15 में से। तो 14-15 में बच्चों प्रॉफिट कितना था 40,000। तो 40,000 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को आप प्लस करोगे और इस साल का प्रॉफिट कितना माना जाएगा 50,000 माना जाएगा। कितना माना जाएगा बच्चों 50,000 माना जाएगा, बिकॉज ये एबनॉर्मल लॉस था, ये हर साल नहीं होगा, इस साल हो गया था हर साल नहीं होगा। तो 40,000 का जो प्रॉफिट था उसमें प्लस कर दिया 10,000 तो कितना आ गया 50,000। तो 50,000 का 50,000 फिर नेक्स्ट ईयर को आपने 50,000 लिया, फिर नेक्स्ट ईयर आपका 75,000 था, फिर ये 25,000 का लॉस है और ये 50,000। तो बच्चों 50,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 माइनस 25,000 प्लस 50,000। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों 2 लाख रुपीज का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गया। आपको इसका एवरेज निकालना है, आपको क्या निकालना है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। एवरेज कैसे निकालते हो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 5 सालों के प्रॉफिट तो एवरेज करने के लिए डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो कितना आ गया 40,000। तो हर साल एवरेज का मतलब क्या होता है कि लगभग हर साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न करा है 40,000। 40,000 इंटू 5 कितना आ गया बच्चों 2 लाख रुपीज। गुडविल कैसे निकालते हो, फॉर्मूला क्या है सिंपल प्रॉफिट मेथड का एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 40,000 की गुडविल है और मुझे ऐसा लगता है 3 सालों तक मुझे और इसका बेनिफिट मिलेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो गुडविल कितनी निकल के आ गई बच्चों 1,20,000 निकल के आ गई। तो इस एडजस्टमेंट का ध्यान रखना, एबनॉर्मल लॉस था, ये लॉस हर साल नहीं होगा, तो इसके वजह से प्रॉफिट कम आ रहा था। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमने इस 10,000 को क्या कर दिया बच्चा पार्टी ऐड कर दिया। ठीक है,
तो ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को कर लेना। दिस इज द प्रेजेंटेशन, कैसे आप क्वेश्चन को प्रेजेंट करोगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन में आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बस प्रेजेंटेशन सिखाने के लिए बैठा तो वीडियो बहुत लंबी लंबी बन जाती है, फिर लंबी वीडियोस आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। तो चलो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये वाला टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है और आगे के 3-4 टॉपिक्स में यूज होने वाला है। सब्सक्राइब टू द चैनल अगर वीडियो अच्छी लगती है, और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता दोगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।